गाइस माय न्यू वीडियो। जैसे कि ट्रेन का व्यू तो बता दिया था। अभी मैं आ चुका हूँ घर। रास्ते में क्या है कि मैं सोचा लखनऊ को भी ब्लॉग बना लूँ एक, मगर वहाँ पे क्या है कि कमर इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी, तो वहाँ पे भी कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि कभी वापस जाएंगे तो फिर बनाऊंगा वहाँ पर। और अब तो मैं आ चुका हूँ घर। कल शाम को ही पहुंचा। और कोयला देखो कितना पड़ रहा है भाई। और ये छोटा भाई है, पतंग लेके बैठा है। पतंग उड़ाने की तैयारी चल रही है। तो गाइस एक महसाणा में जब वो वीडियो बनाई थी, तो वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बैठा था ऐसे, क्योंकि ट्रेन आने में 1 घंटा समथिंग टाइम था। तो 1 घंटा टाइम था तो मैं बैठा था ऐसे। और तो क्या है कि बाथरूम जैसे होता है तो वैसे बाथरूम आ रही थी, तो मैं आसपास ढूंढा मगर कुछ था नहीं, और साथ में प्लस लगेज था तो लेके जाने का मैं सोचा नहीं कि लेके जाऊँ वापस। तो वही है कि वैसे हुआ। तो मैं क्या किया कि जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया मैं। और साइड में जाके करने लगा, तो आरपीएफ जो होता है, आरपीएफ ने मुझे देख लिया और बोल रहे कि कैमरा में भाई तुम रिकॉर्ड हो चुके हो, तो बड़े साहब बुलाए। बड़े साहब तो फिर उनके वही चीज़ है। तो अब क्या कर सकता, मैं पहले बोला सॉरी सर नहीं पता था ये है वो है। पर वो मानने को तैयार नहीं, तो वो लेके गए तो मैं भी चला गया उनके साथ गया। जाने के बाद वहाँ पर माफ़ीनामा लिखवाया मुझसे। माफ़ीनामा लिखा, माफ़ीनामा लिखने के बाद ऊपर से 100 रुपये चार्ज भी लिया उन्होंने कि इसका पेनल्टी पड़ती है, तो पेनल्टी देनी पड़ती है। तो वही पेनल्टी दी मैंने। पेनल्टी देने के बाद फिर बोला कि ठीक है। फिर भी छोड़ नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि तुमको रुकना पड़ेगा, जज के सामने मतलब तो बेशी करनी पड़ेगी तुम्हें। तो मैंने कहा कि सर मेरी टिकट है, कंफर्म है, कंफर्म टिकट है मेरी। तो उन्होंने बोला कि दिखाओ, तो मैंने दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने छोड़ा मुझे। छोड़ा तो फिर मैं चला आया। तो वही है कि भाई सब कुछ है ठीक है, मगर ये है कि अब वहाँ पर मैं क्या ढूंढ रहा था बाथरूम की जगह, मगर मिल नहीं रहा था, तो क्या करता। अब जो दिमाग में था वो मैंने कर लिया, जो जैसा हो सकता था वो हो गया। एक तो यार सर्दी हो गई यार, बहुत दिमाग खराब। फिर उसके बाद अपना चला आया, फिर आराम से अपनी जर्नी स्टार्ट की मैंने। जर्नी स्टार्ट की और फिर बैठ के आराम से लेट के सोते हुए सब चला आया घर सीधा। तो ऐसे ही कुछ कहानी हो गई वहाँ की, महसाणा की। आखिरी टाइम में साला ऐसा कुछ हो जाता है ना तो दिमाग खराब होता है। और समथिंग मुश्किल से 15-20 मिनट बाकी था ट्रेन आने का यार, ऐसा कांड हो गया कि पूछने की बात नहीं। मगर फिर भी चलो मैं टाइम पे पहुंच गया अपना, निकल लिया। तो ऐसे कुछ कहानी है। थैंक यू गाइस।